नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरीज ऑन फैक्ट्स पर। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का अगला भाग। तो बेताल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मार्ग बता देता हूँ जिससे तुम चले जाओगे और सीधे पहुँच जाओगे अपने राज्य की तरफ। राजा रास्ता भटक गया था और काफी दिन हो चुके थे, तो राजा ने कहा, ठीक है बाबा, मैं चला जाऊंगा आपके बताए हुए तरीके से, लेकिन पहले मुझे भोजन कराइए, मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है। बेताल ने कहा, ठीक है, लेकिन सुन, तुझे कुछ देना होगा, तभी मैं तेरी सहायता करूंगा। इस पर राजा ने कहा, ठीक है, आपकी जो इच्छा होगी मैं आपको वह प्रदान करूंगा। उसने कहा, मुझे वह चीज चाहिए जो लोग दे सकते हैं, मुझे तेरा रक्त चाहिए। रक्त अर्पण कर इस हवन कुंड में तू अपने एक हाथ की एक उंगली चढ़ा, मैं तुझे तेरे राज्य में वापस पहुंचा दूंगा, और साथ ही साथ मैं जो देख पा रहा हूं कि तेरी सत्ता छिन चुकी है, तेरे मंत्रियों ने तुझे वहां से हटा दिया है और तुझे सब मरा हुआ समझ रहे हैं, जिस वजह से तेरी सारी सत्ता जा चुकी है। तेरा जो मुख्यमंत्री था वह राजा बनकर बैठ गया है। तेरे जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार थे उन सबको कारागार में डाल दिया है। तेरा राज्य तेरे हाथों से निकल चुका है। यह बात सुनकर के राजा को घोर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, केवल कुछ दिनों के लिए ही मैं जंगल में शिकार करने आया था और मेरा ही मंत्री, जो मुख्यमंत्री भी है, उसने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया है। यह तो बुरी स्थिति है मेरे लिए। इस पर राजा ने बेताल से कहा, ठीक है, आप जो कहेंगे वह मैं करूंगा। बेताल ने उसे कुछ मंत्र बताए और उस मंत्र के बाद कहा, बाएं हाथ की उंगली काट दे और उसको चढ़ा दे यज्ञ कुंड में। एक बहुत ही खुले सी जगह थी, वहां पर लकड़ियों को जलाकर के कुंड का निर्माण किया हुआ था। बेताल इसी प्रकार साधना किया करता था। उस राजा ने अपनी उंगली कुंड में चढ़ा दी और उसके खून से एक महापिशाचिनी प्रकट हुई। उसने राजा का रक्त ग्रहण कर लिया और कहा, क्या आज्ञा है बेताल, बता मुझे किस प्रकार से मैं तेरी सहायता करूं। बेताल ने कहा, सुनो, यह राजा अपने राज्य के रास्ते से भटक गया है, इसको आप इसके राज्य में पहुंचा दो और साथ ही साथ इसको सब वापस दिलवा दो। राजा ने देखा, पिशाचिनी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया था। तो क्या पिशाचिनी ने राजा की सहायता की? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द हम कहानी का अगला भाग आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे।